हाय गाइस, ट्रेड विद बनिया में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट मंथ गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर फुल टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बनाया था एक महीने पहले, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा मेजर टारगेट तो पहले अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से होगा 1370 से 1380 के बीच में, और करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो 200 ईएमए जो है वो हमारा आ रहा है लगभग 1260 के आसपास। वहीं पे हमारा ये आप देख सकते हो कि 3 बार यहीं पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो हमारा इसलिए पहला टारगेट हो जाएगा 1260 का, और सेकंड टारगेट हो जाएगा, इस वीडियो को आप जाकर देखिए तो आपको फुल डिटेल मिलेगी कि इनिशियल आईपीओ आने से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक क्या सिचुएशन थी। तो आपको फुल डिटेल यहाँ पे मिलेगी। अब करेंटली इसके जो टारगेट्स मैंने दिए हुए थे वो हिट हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा एक अपडेटेड वीडियो इसके ऊपर लेकर आऊं, और हम यहाँ से देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे हम स्टॉक को कहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं ईयरली बेसिस पे उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो अगर ईयरली यहाँ पे हम डेटा व्यू करें तो रेवेन्यू जो है वो की इंक्रीज हो रही है प्रीवियस डेटा के हिसाब से, राइट। अगर अपन यहाँ पास डेटा के हिसाब से देखें, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस भी यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर अपन नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव हुआ था ड्यू टू कोविड जो आया था। कोविड से काफ़ी इंपैक्ट हुआ था रियल एस्टेट सेक्टर पे, और अभी करंट में ये सिचुएशन देखा जाए तो प्री कोविड से भी बेटर यहाँ पे दिख रही है नेट प्रॉफिट, राइट। और हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईपीएस में भी ग्रोथ दिख रही है, नेगेटिव ईपीएस से हम पॉजिटिव ईपीएस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं हमारे क्वार्टरली डेटा की। क्वार्टरली डेटा में अगर हम देखें तो रेवेन्यू भी यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा जंप दिख रहा है 196 से सीधा 1600 पे। वैसे ही नेट प्रॉफिट आपका 58 से डायरेक्ट 412 पे। दैट मीन्स कि ये 8 से 9x यहाँ पे एक हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन से पॉजिटिव आ गए हैं। साथ साथ ओवरऑल आपका जो ईपीएस है ये लास्ट क्वार्टर 2 पे था जो कि अब 14 पर हो गया है। बेसिकली आपको देख रहे हो कि 7x फोल्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है ईपीएस में। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली तो ये कंपनी अभी अच्छी कर रही है, प्रीवियस क्वार्टर वाइज भी देखा जाए तो, और ईयरली बेसिस पे भी कंपैरिजन हमने यहाँ पे देखा है। तो ओवरऑल फंडामेंटली तो अभी कोई वीकनेस नहीं दिख रही है स्टॉक में। अब बात करते हैं सेंटिमेंट क्या बन रहा है। बेसिकली आरबीआई ने जो ये रेट हाइक जो हो रहा था इसको पॉज कर दिया है। अगर मैं आपको पूरी इन शॉर्ट एक समरी में एक चीज़ इसको समझाने का ट्राई करूं तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रहा है ये रियल इस्टेट सेक्टर पे इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिल्डर्स को कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ता है अपनी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, चाहे वो उनका लैंड हो, चाहे वो उनका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो, दोनों के लिए उनको एक ईएमआई पे करनी पड़ती है। तो पहले अगर ये इंटरेस्ट रेट 8% था, अब वो 12 हो गया, तो 4% कहीं ना कहीं ज़्यादा पे करना पड़ा, राइट। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट को इम्पैक्ट करेगा। अब वही अगर ये पॉज लिया है दैट मीन्स कि अब शायद हो सकता है कि ज़्यादा बड़ा रेट हाइक ना हो, या हो सकता है कि अब ये एक रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी अब कम हो गई है यहाँ पर। तो अब स्टैग्नेशन वाला जोन आ गया है इंटरेस्ट रेट पे। तो इसी कारण ही 6 अप्रैल को गोदरेज प्रॉपर्टी में हमको एक बहुत अच्छी कैंडल देखने को मिल रही थी, जो कि मैं आपको अभी टेक्निकल आगे वाले चार्ट में आने वाले टाइम पे दिखाता हूँ। अभी तक हमने देखा कि रिजल्ट्स क्या है, सेंटिमेंट क्या बन रहा है। अब हम देखते हैं टेक्निकल क्या होगा। ये तीनों चीज़ का कोलैबोरेशन लेकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर होगी, राइट। देखते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 6 अप्रैल को जो न्यूज़ आई थी पॉज की, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक 68 रुपीज़ ऊपर क्लोज हुआ था गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर। काफ़ी बड़ी कैंडल हुई थी, यहीं से इसने गैप दिया था, और उसके नेक्स्ट डे ही मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और यहाँ से आपको अपडेट दिया था कि बेसिकली हमारा आगे आने वाला टारगेट क्या हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको 1280 का टारगेट दिया था जो कि 200 ईएमए के पास था। फिर मैंने यहाँ 1380 और 1400 का लेवल मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ था। ये 1400 का लेवल आ चुका है। अब हमें देखना है कि यहाँ से हमारे लिए क्या ट्रेड्स बन सकती है इक्विटी में, और अगर हम ट्रेडिंग करते हैं दोनों के सेंस में। तो अगर हम इक्विटी की बात करें तो मंथली चार्ट पर अगर हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर हमें 1000 का लेवल मिल रहा है, जो कि एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी से रहेगा इक्विटी ट्रेड्स के हिसाब से। तो अगर कोई भी डाउन साइड दिखता है तो हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करेंगे कंपेयर टू सेल ऑन राइज के, राइट। मंथली चार्ट में इसके अलावा कुछ नहीं है। 1000 का लेवल हमें देखना होगा बाइंग जोन के हिसाब से, और यहाँ पे 1600 का लेवल हमको दिख रहा है सेलिंग जोन के हिसाब से, राइट। तो ये रेजिस्टेंस दिखेगा 1600 का। तो हमारे लिए मंथली लेवल्स ये 1000 और 1600 है। तो बेसिकली हमारी रेंज हो गई 600 पॉइंट की।
अब अगर हम वीकली टारगेट्स पे आते हैं, वीकली टारगेट्स क्या होंगे, तो वीकली में अगर आपको ये 1260 के आसपास कोई बाइंग जोन मिलता है तो वीकली में 1260 के आसपास बाय कर सकते हो टिल दिस गैप। ये गैप है हमारा 1133 का, यहाँ तक आप एक बाइंग जोन ले सकते हो। रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ आती है तो आप इसको ट्रीट करके बाय कर सकते हो टिल द टारगेट ऑफ आपका 1500, 1600 और नेक्स्ट एक 1800 का आपको यहाँ मिल सकता है। और जो लोग लॉन्ग टर्म में शेयर्स को रख रहे हैं, जिन्होंने बाय किया हुआ है, वो इसको होल्ड कर सकते हैं। आप चाहो तो 1/3 प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हो, और रिट्रेसमेंट अगर आपको कुछ मिलता है तो आप यही 1/3 जो अपने क्वांटिटी सेल करी आप इसको री ऐड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1600, 1800 एंड 2000 रुपये। ये मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट्स के हिसाब से बात करी है, ना कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स के हिसाब से, राइट। तो अगर आप स्टॉक में इक्विटी करना चाहते हो तो ये आपके लिए ऐसी ट्रेड बन सकती है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं कुछ एफ एंड ओ वाले लोगों के लिए सजेस्ट करना चाहूँ तो आपके लिए क्या ट्रेड बन सकती है। आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, ये गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉक, राइट। और 200 EMA हमारा प्लेस्ड है 1260 के आसपास। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 1260 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है। अब अगर 1280 के नीचे अगर हमको एक सेलिंग मिलती है तो हम यहाँ पे 200 EMA के नीचे ही शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे कंपेयर टू टॉप से शॉर्ट करने के, राइट। तो अगर 200 EMA यहाँ पे ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1200, और ये जो गैप है हमारा 1140 अप्रॉक्स, राइट। तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर लेंगे, और लॉन्ग करना होगा तो हम ये जब ये 1400 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन करेगा तो आप इसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1340। जैसे मैंने आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टी का ये वीडियो फुल रिव्यू किया था इनिशियल वाली वीडियो पे, और ये सेकंड वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर फुल रिव्यू करूं और उसको आगे आने वाले टाइम पर सेकंड थर्ड वीडियो कंटिन्यूस बेसिस पे बनाते रहूं, तो आपका जो भी कोई फेवरेट स्टॉक है या आप जिस पे व्यूज चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको उस स्टॉक पर फुल डिटेल वीडियो लाने का। आगे आने वाले टाइम पर मैं आपके लिए इस स्टॉक के ऊपर ऐसी अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा कि जब भी हमारे टारगेट सेट होंगे इक्विटी में, एफ एंड ओ में, कुछ भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा गोदरेज प्रॉपर्टी का, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरी गोदरेज प्रॉपर्टी की। तो आपको अगर आप फर्स्ट वीडियो से लेकर कंटिन्यूएशन में वीडियो देखते रहोगे तो आपको पूरा एक जिस्ट मिल जाएगा कि ये स्टॉक में कैसे क्या ट्रेड करना है, कब क्या हुआ था, और आगे हमें कैसे क्या प्लान करके चलते रहना है गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके पास आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स किसी के पास गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉक है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, शायद इससे उनको कुछ हेल्प मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।